हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी बल्ब। DSSB क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। जो क्वेश्चन आज मैं करा रही हूँ ये DSSB के लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं जो 2024 के जो एग्ज़ाम्स हुए थे उसमें पूछे गए क्वेश्चंस थे। तो इससे एक आइडिया हो जाता है कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो आज फर्स्ट क्वेश्चन है वो इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग से है, और जो सेकेंड क्वेश्चन है वो आपका मेंसुरेशन से है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है एल्स इनकम इज 110% ऑफ एन्स इनकम। जो एल की इनकम है वो एन की इनकम का 110% है। एंड एल्स एक्सपेंडिचर इज 90% ऑफ एन्स एक्सपेंडिचर। जो एल का एक्सपेंडिचर है वो 90% है एन के एक्सपेंडिचर से। इफ एन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, अगर एन 20% इनकम अपनी इनकम का 20% सेव करता है, देन हाउ मच परसेंटेज डज एल सेव ऑफ हिज ओन इनकम। तो एल अपनी इनकम का कितना परसेंटेज सेव करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये इनकम और एक्सपेंडिचर का है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है। इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग होता है, यानी जो आपके एक्सपेंडिचर होता है और आपकी सेविंग को अगर आप जोड़ देते हैं तो आप अपनी इनकम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया है जो एल की इनकम है वो एन की इनकम का 110% है। ठीक है, तो यहाँ से हम L और N का रेशियो निकाल सकते हैं, यानी L अपॉन N, यानी अगर ये निकल जाएगा तो L की जो इनकम अगर 110 है तो N की इनकम कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अब हमसे कहा गया है कि L's एक्सपेंडिचर इज 90% ऑफ N's एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से हम L का एक्सपेंडिचर भी निकाल सकते हैं। तो एक्सपेंडिचर किसका, L का। L का जो एक्सपेंडिचर है वो 90% है किसके एक्सपेंडिचर से, एन के एक्सपेंडिचर से। ई फॉर एक्सपेंडिचर। अब इसके आगे हमसे कहा गया है कि इफ एन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम, अगर एन अपनी इनकम का 20% सेव करता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा स्टेप टू स्टेप करना पड़ेगा। तो एन का हमें सेविंग पता लगानी है। तो एन की जो सेविंग है वो उसकी इनकम की, एल की इनकम कितनी निकाली अभी हमने, 100 देखी, कितना है 20%, परसेंट के साइन को हटा के 100 कर दिया उसकी इनकम की। तो इनकम कितनी है, 100 है। तो एन की जो सेविंग हो गई वो कितनी हो जाएगी, वो 20 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास एन की सेविंग पता चल गई है, एन का हमें इनकम भी पता है, तो हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ एन तो कितना हो जाएगा, इनकम में से अगर सेविंग को माइनस कर दिया जाए तो एक्सपेंडिचर निकल जाएगा। एक्सपेंडिचर कितना है, 100 है, सेविंग कितनी है 20 है, सॉरी इनकम कितनी है 100 है, सेविंग 20 है, तो एक्सपेंडिचर कितना निकल जाएगा, 80 निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास एन का इनकम भी है, सेविंग भी है, एक्सपेंडिचर भी है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया कि एल कितना सेव करता है अपनी इनकम का, ठीक है, कितना परसेंट। तो अब हमारे पास एल का अगर एक्सपेंडिचर पता चल जाए, उसकी इनकम हमें पता है, तो हम सेविंग आराम से निकाल सकते हैं। जो ई एल है, एक्सपेंडिचर ऑफ ई एल 90/100 हो जाएगा। एन ई अभी हमने निकाला ही है, इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ एन कितना निकला, 80 निकला, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा तो कितना निकल गया, 72। ठीक है, तो ये जो हमारा निकला है ये एक्सपेंडिचर निकल गया। अब हमें क्या पूछा है, सेविंग पूछी है, किसकी, एल की। तो एल की जो सेविंग हो जाएगी, इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस कर दो। इनकम कितनी थी, 110 थी, एक्सपेंडिचर कितना है 72 है, तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यानी एस की जो सेविंग, एल की जो सेविंग है वो 38 है। बट हमसे परसेंटेज पूछा है, किसका, सेविंग का, किससे, उसकी इनकम से। तो परसेंटेज निकालने के लिए किसकी, सेविंग की जो परसेंटेज है, किसकी पूछी है, सेविंग की, किससे, इनकम से। तो 110 हो जाएगा इंटू 100। ठीक है, जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ज़रा करके देख लेते हैं। 38 को 11 से करेंगे, 11 3 सा 33, 5 बचेगा, 0 लगा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 11 4 सा। तो यानी अब ऑप्शन में देखिए कि कहाँ पर है, तो 34.5% इसका आंसर होगा। तो एल की जो सेविंग है उसकी इनकम से 34.5% होगी। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है इफ लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड इज इंक्रीज बाय 16%,
देन बाय हाउ मच परसेंट इट्स हाइट शुड बी रिड्यूस्ड सो दैट इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम। यानी कोई क्यूबॉइड दिया गया है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ को अगर 16% से इंक्रीज कर दिया जाए तो उसकी हाइट में कितना परसेंट रिड्यूस किया जाए कि जो उसका वॉल्यूम है वो क्या रहे, सेम रहे। तो हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच होता है। यानी अगर लेंथ और ब्रेड्थ बढ़ेगी तो हाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ से हम ये भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर पहले देख लेते हैं कि कितना परसेंट इंक्रीज किया, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों में इंक्रीज किया गया है, 16% इंक्रीज किया है। 16 के परसेंट का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाती है, 4/25 हो जाएगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, हम रेशियो लगा लेते हैं, L B और H हो जाएगा। और जो वॉल्यूम क्या होगा वो आपका क्या रहेगा, सेम हो जाएगा, ये हो जाएगा वॉल्यूम। अब लेंथ और ब्रेड्थ का आपका रेशियो दे दिया गया है, यानी इंक्रीज किया गया है, यानी 25 में 4 को जोड़ दिया जाएगा तो 25 से, क्योंकि इंक्रीज हुआ है तो यानी अगर आपका रेशियो पहले 25 था बाद में हो जाएगा 29। सेम ऐसे ही अगर ब्रेड्थ में भी किया गया था तो 29 हो जाएगा। ठीक है, आपको ये दोनों चीज़ें निकालनी है और हमें पता है कि जो वॉल्यूम हमारा कैसा रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। यानी वॉल्यूम का जो रेशियो है वो 1:1 ही रहेगा। इक्वल का मतलब 1:1, जो पहले था बाद में भी वॉल्यूम वही रहेगा। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ ये सब क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लूँ, या मैं एक साथ लिख देती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, और ये आपकी हो जाएगी हाइट हो जाएगी। तो 25 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 625 का रेशियो हो जाएगा, और 29 इंटू 29 हो जाएगा 841 का रेशियो। ठीक है, यहाँ पर आपका वॉल्यूम था जो कि क्या रहेगा, 1:1। अब हाइट कैसे निकाली जाए, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये रिवर्स होता है तो इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो आएगा हाइट का रेशियो आ जाता है। ठीक है, तो 8 तो कितना हो जाएगा, 841:625 हो जाएगा। पहले इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई यानी क्रॉस इनटू कर देते हैं, वॉल्यूम के साथ कर देते हैं, तो जो न्यू रेशियो मिलेगा वो हाइट का रेशियो मिल जाता है हमें। और हमें किसका निकालना है, हाइट का परसेंटेज ही निकालना है। यानी जो हाइट पहले 841 थी वो 625 से क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, कमी आ रही है। कितने की कमी आ रही है, 216 की कमी आ रही है। कितने पर, 841 पर। तो 216 डिवाइडेड बाय 841 इंटू 100। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 25.68%। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 इज़ अ करेक्ट आंसर। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।